नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे सैंड माइनिंग के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो सैंड माइनिंग होती है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। क्या जो आप शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें देखते हैं, वो जो है ऐसे ही बन जाती हैं? नहीं, इसमें जो है रेत का बहुत इस्तेमाल होता है, सैंड का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, क्योंकि जो आप कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंगें देखते हैं, इसमें रेत ही यूज़ होता है। और जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो आप कंप्यूटर में चिप्स देख रहे हैं, जो आपके फ़ोन का स्क्रीन है, वो भी जो है सैंड सिलिका से मिलकर बना हुआ है। और वो जो है रेत से ही बनता है, सिलिका रेत से ही निकाला जाता है। कहने का क्या मतलब है कि इस रेत की जो भूमिका है, इस रेत का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बिल्डिंग के निर्माण में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे आप पुल बनाना हो, चाहे बड़े-बड़ी बिल्डिंगें बनाना हो, उसमें जो है सैंड का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इस तरीके से सैंड को निकालिए कि अ, आपकी जो है पूरी ज़मीन ही ख़त्म हो जाए, नदियों को जो है पूरा रेत ही ख़त्म हो जाए। तो कैसे जो है नदियाँ सर्वाइव करेंगी, कैसे जो है इन चीज़ों पर हम कंट्रोल पाएँगे, ये जो है एक मुद्दा का विषय है। तो आपको ये पता होगा कि इतनी माँग क्यों है, रेत की क्यों माँग है? आपने बहुत सुना होगा कि नदियों के किनारे जो है बहुत सारे सैंड जो माफिया होते हैं, वो रेत निकलवाते हैं और रेत निकलवा के जो है वो बेचते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। गवर्नमेंट ने जो है एक कानून बनाया है कि आप नदियों के किनारे से जो है एक लिमिटेड मात्रा में ही निकाल सकते हैं। वो भी वो व्यक्ति जो लाइसेंस लिए हुए हैं, वही जो है निकाल के बेच सकते हैं। उसमें जो है गवर्नमेंट को उसका हिस्सा भी मिलता है। लेकिन अवैध माफिया जो होते हैं, वो जो है नदी तो बहुत बड़ी है, कहीं पे भी पहुँचे और वो जो है खनन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो उस पे जो है लगाम कैसा लगाया जाए, ये जो है बड़ा विषय बन जाता है। अब रेत की माँग क्यों है? तो जैसा आपको पता है कि जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें कंक्रीट जो यूज़ होता है, वो रेत से मिला के ही बनाया जाता है। और साथ ही साथ जो रेत में सिलिका होता है, जो आपके जो फ़ोन स्क्रीन में है, कंप्यूटर के चिप्स वगैरह में होती है, ये सब जो है इसी सिलिका, इसी रेत के माध्यम से बनता है। इसलिए जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब मैटर ये करता है कि जो अवैध खनन हो रहा है, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? दिक्कतें क्या आ सकती हैं? तो जैसा आपको पता है कि हमारे देश में इसको लेके कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कानून का उल्लंघन करके वहाँ पे जाके जो है वो अवैध खनन करते हैं, रेत को निकालते हैं और अपने हिसाब से जो है उसे बेचते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे देश में इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जिसके पास सोर्सेज हैं, वो जो है इसका खनन कर रहा है। इसके रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट है, जो कानून है, वो कितनी सख्त हैं, इस पे जो है सवाल उठता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सैंड माइनिंग होती है, इसका पर्यावरण पे असर क्या पड़ता है? किस प्रकार से विनाशकारी हो सकता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी प्रिसीजन है, नदी ने खुद स्वयं को उस तरीके से जनरेट किया है और आप जो है अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, तो कैसे जो है ये इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा? तो इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, वो पड़ेगा इसके वाटर टेबल पे। क्यों? क्योंकि जो रेत होता है वो स्पंज टाइप से काम करता है, मतलब कि वो वाटर को अपने भीतर समा लेता है। तो इससे होता क्या है कि जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो नीचे नहीं जाता, एक सही जो है बना रहता है। अब जाहिर सी बात है कि रेत को अगर आप निकाल लाएंगे तो वो वाटर को सोखेगी नहीं। वाटर मतलब रेत जो है होगी नहीं तो सोखेगी क्या? तो फिर ग्राउंड जो टेबल है वो नीचे चला जाता रहेगा। साथ साथ जो है फ्लड्स आएंगे, क्योंकि अगर रेत होता है तो वो जो है उस वाटर को सोखता है।
अब रेत होगी ही नहीं, सैंड होगा ही नहीं, तो वो वाटर सूखेगी नहीं, तो बाढ़ आने की खतरे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो है ब्रिज डेंजर में होंगे। आप जो है सारा रेत नीचे से निकाल लेंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा उसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ये भी जो है समस्या दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में तो रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, तो हम जो है वहाँ की रेत क्यों नहीं निकालते? तो जो रेगिस्तान की रेत है वो बहुत ही गोल और बहुत ही चिकनी है। तो वो होती क्या है कि कंक्रीट के साथ जो है मिक्स नहीं हो पाती। इस वजह से जो है रेगिस्तान की रेत का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। और जो समुद्र की रेत है उसमें होता है नमक, और नमक जो है वो स्टील में मिलकर जंग लगा देती है। इस वजह से समुद्र की रेत भी जो है बिना किसी मतलब काम की नहीं है। इसलिए जो है जो नदियों का जो रिवर का रेत है वो जो है प्रभावी है, इसीलिए जो है उसे निकाला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका विकल्प क्या है, समाधान क्या है, उपाय क्या किया जा सकता है? तो सबसे जो पहला उपाय है वो है एम सैंड, मतलब कि जो पत्थर है उसको पीस कर जो है सैंड बनाया जाए। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए जो है उसके तरफ कोई जाता ही नहीं। सीधा नदी के किनारे गए, ट्रक या ट्रॉली लगाई, सीधा भर लाए। उसके बाद जो है रिसाइकलिंग, जैसे कि जो बिल्डिंगें पुनः निर्माण होता है उनका, तो जो उपयोग हुआ है उसका जो है रिसाइकिल किया जाए और उसके बाद जो है इस्तेमाल किया जाए। ये एक उपाय हो सकता है ताकि ज़रूरत ही ना पड़े रेत की। उसके बाद जो है सख्त कानून हो। आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे सैंड माफिया होते हैं जिनका जो कांटेक्ट होता है वो प्रशासन से होता है, पॉलिटिशियन से होता है, तो उन्हें जो है उसका हिस्सा मिलता है, वो रोक नहीं लगाते और इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए कानून का जो है सख्त होना अति आवश्यक है। अगर सख्त कानून होगा तो कोई भी जो है अवैध माफिया इसकी सैंड की माइनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझकर, जिनको जानकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो ये समझेंगे कि रेत की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है कि रेत से जो सिलिका मिलता है उसका उपयोग टेक्नोलॉजी में होता है। रेत का सीधा इस्तेमाल जो है वो बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में होता है। तो इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रशासन जो है कैसे अवैध जो माफिया हैं उन पर लगाम लगा के जो लाइसेंस वाले हैं और जितनी ज़रूरत है जहाँ पे ये लगे कि हाँ यहाँ पे निकाला जा सकता है वहाँ से जो है निकाला जाए। सख्ती से कानून काम करे, एक ये तरीका हो सकता है। और साथ ही साथ आप और अन्य जो सोर्सेज हैं उनको जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, चाहे जो एम सैंड हो, मतलब पत्थर से बनाकर सैंड बनाया जाए, और ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए जो समुद्र और रेगिस्तान के रेत को जो है यूज किया जाए, तो कितना अच्छा हो सकता है। आप सोचिए राजस्थान में इतना सारा रेत है, अगर उसका इस्तेमाल हो जाए तो कितना बढ़िया उसका यूज हो जाएगा। लेकिन वो यूज ही नहीं उससे कर सकते। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित की जाए कि उन सारे रेत को जो है उपयोग किया जाए। तो ये हमारे जो है अवेयरनेस का ही विषय है, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप देखते हैं कि नदियों में थोड़ा भी ज़्यादा पानी आया कि बाढ़ आ जाती है और जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर रेत होगी ही नहीं, वाटर को सोखेगी ही नहीं, तो कैसे जो है पानी नीचे जाएगा ही नहीं। इससे जो है समस्या बढ़ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें जो है अपने इन सब चीज़ों से अवेयर रहना होगा और जो इसको कर रहे हैं उन पे जो है सख्त कानून बनाना ही होगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान रहे होंगे, और आपने जो है अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ फेस किया है या जो है इस बात को समझते हैं तो कमेंट के माध्यम से शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इन विषयों को पूरी सजगता के साथ जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में इसे जो है इम्प्लीमेंट कर सकें, इसे जो है सही तरीके से उपयोग कर सकें, जान सकें। तो इस चैनल पे हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। आप इससे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियो बनाते रहें। आज इतना ही। नमस्कार।